कुछ लोग इतना ओपनली ये क्लेम कर रहे हैं कि एक वर्ल्ड वॉर 3 होती हुई दिख रही है। आपके अकॉर्डिंग ऐसा कुछ है? वर्ल्ड लीडर्स की कुंडली आपको क्या कह रही है? क्या वर्ल्ड वॉर 3 ऐसा कुछ होगा? वर्ल्ड वॉर जैसा सिचुएशन जो होगी वो, जैसे पोलराइजेशन उसको हिंदी में कहते हैं, जैसे साथ लोग, हम, मैं तेरे साथ हूँ, मैं इसके साथ हूँ, मैं उसके साथ, वो चीज़ होगी ज़रूर। जिसका वो होगा जब शनि आपके रोहिणी नक्षत्र में आएगा करीब। सर, क्या आपको नेचुरल डिजास्टर्स और ये क्योस और होता हुआ दिख रहा है या इन पे कुछ कंट्रोल करेगा शनि? 2027 से जैसे जलीय राशि से बाहर जाएगा, ये जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं कम हो जाएंगे 2027 जून के बाद। देन आई वाज लुकिंग एट द हॉरोस्कोप ईरान की हॉरोस्कोप की फाउंडेशन हॉरोस्कोप, कर्क लग्न जुपिटर है, तो I can be 100% sure America will not be able to do anything to Iran. ईरान को कैप्चर ये इम्पॉसिबल है। ईरान will get help, whatever, it is not possible कि ईरान को any foreign power would be able to go into ईरान। हाँ, ईरान के अंदर अराजकता बहुत होगी। Hi everyone, a very warm welcome on the show and this is your host रंगोली शर्मा। देखिए, आज के पॉडकास्ट में ना हमने एस्ट्रो एनालिसिस किया है आने वाले कुछ सालों का। सैटर्न, राहु, जुपिटर, केतु, ये सारे ग्रह किस प्रकार हमें अफेक्ट कर रहे हैं ग्लोबल लेवल पे, इंडिया को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, क्या कुछ ये हमें देने वाले हैं, किस प्रकार शनि कार्मिक क्लेंसिंग कर रहा है, किस प्रकार राहु हमें बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट देने वाला है, आने वाले कुछ सालों में हम क्या बड़ा देखने वाले हैं। स्पेशली ये जो विंडो है 2026 से 2030 की, इन सालों में ये प्लैनेट्स क्या कुछ हमें देंगे, आज हमने यही डिस्कस किया है। इन्वेस्टमेंट आपको किस प्रकार से करनी चाहिए, इस पर भी हमने बात की है। सो आई एम श्योर कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी के पर्सपेक्टिव से ग्लोबल सिचुएशंस को समझना चाहते हैं तो दिस इज द पॉडकास्ट फॉर यू। एंड फॉर दिस पर्टिकुलर डिस्कशन अ वेरी स्पेशल गेस्ट हैज जॉइन मी टुडे, जिनके साथ हम पहले भी ऐसी चर्चा कर चुके हैं। आई वुड लाइक टू वेलकम वंस अगेन रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर शंकर अडावल सर। शंकर सर, वेलकम बैक ऑन द शो। नमस्कार रंगोली जी, कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ और आपके ऑरा में बैठ के मुझे और पॉजिटिव फील होता है। I'm blessed. बिल्कुल, स्ट्रॉन्ग जुपिटर। Thanks. सर, आज ना मैं ग्लोबल सिचुएशन पर बात करने वाली हूँ और ग्लोबल कंडीशंस का हम एस्ट्रो एनालिसिस डिस्कस करेंगे। स्पेशली लोग कहते हैं कि 2032 में सतयुग की शुरुआत हो जाएगी, कलयुग अपनी अंत की चरम सीमा पर आ गया है, तो आने वाले कुछ साल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं हम सबके लिए। तो ये जो विंडो है 2026 से 2030 की, आपको इन पर्टिकुलर सालों में क्या कुछ बड़ा होते हुए दिख रहा है? इसी से मैं स्टार्ट करना चाहूँगी। देखिए, प्लानिटरी पोजीशन जो चेंज हुई थी 2025 में काफ़ी चेंज हुई थी, एंड 2025 टू 2032-33 तक बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी। उसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट है जुपिटर। गुरु बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गुरु वैसे तो इंपॉर्टेंट रोल नहीं पाता, बस इन 7 साल में अतिचारी गुरु है, और गुरु जब अतिचारी होता है, गुरु हमारा विजडम का प्लैनेट होता है, हर चीज़ करता है। और आपका गुरु है, समझिए बहुत जल्दी चल रहा है, एकदम से पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है, एंड एक एडवाइज़र के रोल से इन सर्टन प्लेसेस विल स्टार्ट प्लेइंग अ रोल कि हम कुछ करेंगे बीच में, हम कुछ वैल्यू ऐड भी करेंगे। एक तो ये होता है जस्ट टू एक्सप्लेन पीपल अंडरस्टैंड, मेक पीपल अंडरस्टैंड। और इन 7 साल में क्योंकि गुरु अतिचारी है और शनि जो है एक हम लोगों के लाइफ में भी 30 साल का होता है, बट इन द हॉररी जो लोग ठीक से करते हैं इसको, उसमें एक्चुअली यू शुड सी द हॉरोस्कोप 1000 साल 100 साल इस तरह देखना चाहिए हॉरोस्कोप्स को, और एक पैटर्न होता है, उन पैटर्न के हिसाब से भी इवेंट्स नहीं होते, फिर ट्रांजिट देखना पड़ता है। तो बॉइलिंग डाउन टू दिस थिंग, तो आज की तारीख में शनि जो है वो हमारा पीसेस में है, पूर्व भद्र उत्तर भद्र नक्षत्र में है। राहु जो है वो एक्वेरियस में है हमारे, बहुत ही उसका नेक्स्ट साइन है। इनफैक्ट शनि जो है वो राहु का डिस्पोजिटर हो गया। शनि जो है वो राहु की एनर्जी भी कैरी कर रहा है, उसके अंदर है। तो और रेट्रोगेट होकर डायरेक्ट हुआ है। उसके बाद पीछे की राशि में जाएगा, जो कैप्रिकॉर्न में जाएगा राहु टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ईयर। एंड मंगल जो है वो अभी एग्जॉल्टेड हुआ था, अभी एग्जॉल्टेड हुआ, अस्त हुआ, अस्त के बाहर निकला। उस टाइम चंद्रमा भी मतलब एग्जॉल्ट हुआ अपने पुष्य नक्षत्र में, जो भी शनि का नक्षत्र है। तो ये जो अभी
शुरू जनवरी में हुआ। हम लोग हिंदुस्तान के हिसाब से तो शुक्ल चैत्र प्रतिपद के हिसाब से देखते हैं, तो इंडिया की हॉरोस्कोप देखते हैं या जो देखते हैं, और उसके अंदर एवरीबडी वुड नो कि कैबिनेट बनता है, हर साल का एक राजा होता है और एक मंत्री होता है। इस साल राजा जो है वो जुपिटर है और मंत्री जो है वो मंगल है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन। लास्ट ईयर सूर्य थे, सूर्य राजा था, सूर्य मंत्री भी था। तो जब राजा और कमांडर इन चीफ, ऐसे राजा काम नहीं करता है। जब गुरु और मंगल हो गए, और हिंदुस्तान की पत्री में भी मंगल की दशा चल रही है, और हमारे जो इम्पोर्टेंट जब वर्ल्ड में चेंजेस होते हैं तो वर्ल्ड लीडर्स की भी हॉरोस्कोप देखना चाहिए, क्योंकि कॉन्शियसनेस, भगवान जब सृष्टि को कुछ चेंज करना तो किसी न किसी आदमी को, तो अर्जुन ने कुछ करा था, दुर्योधन ने कुछ करा था, कृष्ण भगवान ने कुछ करा था, और हनुमान, तभी तो महाभारत बनी ना। दे ऑल हैड अ रोल टू प्ले। कर्ण ने कुछ करा था। तो पीपल आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिनकी कि हमें हॉरोस्कोप जरूर देखना चाहिए, इंटरनेशनल लीडर्स की। तो इस समय 2026 से 32 से लेकर और 2026 के फरवरी से लेकर, आई थिंक द सीड्स हैव बीन बोर्न, ऐसे मतलब बीज हो गए हैं, जिससे कि ग्लोबल टेंशन्स होंगे। छोटी छोटी लड़ाइयाँ ऑलरेडी शुरू हो गई हैं, बट इस बार जो ग्लोबल टेंशन्स होंगे, ये नहीं कि युद्ध ही हो, जरूरी नहीं युद्ध हो। इट कुड बी साइबर वॉर, डिप्लोमेसी, सीक्रेट एनिमीज, आपके मतलब मेडिसिनल वॉर, मेडिसिन्स, वायरसेस, वेपन्स, सीक्रेट पीपल, लोगों को डाल दिया आपके घरों में, ब्लास्ट हो गया। ये दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द वॉर। पहले तो वॉर दो लोगों के बीच में खड़े होकर वॉर हुई, वो तो है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, आई फील दैट 2026 और 32 के बीच में ये सब चीज़ों की एक प्रक्रिया शुरू होगी। देश बटेंगे, लोग बटेंगे, लोगों के साइड्स होंगे, मैं तेरे साइड में हूँ, मैं तेरे साइड में, मैं उसके साइड में, मैं उसके साइड में। और इन सब चीज़ें हम जैसे आज की तारीख बोले, मेरे हिसाब से फरवरी और दिसंबर के बीच में, जब तक राहु चेंज करता है, इसके बीच में इन सब चीज़ों की जो बीज बोना शुरू हो गया, चाहे वो अमेरिका बो रहा हो, चाहे हिंदुस्तान कर रहा हो। अगर हम लोग मोटा मोटा देखें तो 4-5 कंट्रीज विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, विच विल बी अमेरिका, रशिया, चाइना, इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें। आज की तारीख में हमारे सबसे जो मोस्ट पावरफुल कंट्री है वो है यूएसए के। आप देख ही रहे हैं कि मतलब यूएसए के जो हेड हैं, मतलब ही इज़ मतलब उनके जो ही इज़ डिवाइडिंग द वर्ल्ड, और ही हैज़ हिज ओन पॉलिसीज। अगर आप उनके ट्रम्प की पत्री खुद की देखेंगे, एक्चुअली ख़राब नहीं है। उनका सूर्य राहु के साथ है, चंद्रमा केतु के साथ है। लोग इसको बहुत ख़राब मानते हैं, सूर्य राहु चंद्रमा केतु, मगर आप याद रखिए, राहु जो है, सूर्य जो है राहु को मदद करता है, और चंद्रमा है वो भी केतु को मदद करता है। तो वो आदमी शायद काम कर रहा हो अपने देश के लिए। मेरे को उसकी हॉरोस्कोप से तो ये लगता है वो अपने जो भी कर्म कर रहा है, जो भी काम कर रहा है, वो अपने चौथा घर अपने लोगों के लिए कर रहा है, उनकी पत्री के हिसाब से। सो मेरे ही इज डूइंग इट फॉर हिज कंट्री। जो आई एम नॉट अ वेरी बिग एनालिस्ट कि मेरे को पूरा कुछ पता, बट मेरे को उनकी पत्री से लग रहा है ही इज डूइंग इट फॉर हिमसेल्फ। बट हिज ओन हॉरोस्कोप, एक गुरु शुक्र की दशा उनकी आ रही है, और ये एक ऐसी दशा होती है जो कि आदमी को राजा से रंक और रंक से राजा बनाती है। तो आई फील वॉट एवर ही इज डूइंग एट द मोमेंट, नवंबर दिसंबर तक यूएसए में उनका जो एक ग्रिप है, जो इस टाइम जो भी पॉलिसीज़ या जो भी वो बता रहे हैं, जिस तरह अभी कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प जी, वो जो ग्रिप होगा वो लूज़ हो जाएगा। ही विल लूज दैट ग्रिप on things which are there. Like if I was looking at the horoscope of ईरान की horoscope की foundation horoscope, कर्क लग्न जुपिटर है, तो I can be 100% sure America will not be able to do anything to ईरान। मतलब ईरान को जैसे लोग सोच रहे हैं आज की तारीख में, या ओवरपावर कर लेंगे, अंदर चल जाएंगे। I can give you in writing, I've seen those. I was महीना भर पहले मैं ईरान की horoscope आउट ऑफ माई ओन क्यूरियोसिटी देख रहा था, और ईरान को कैप्चर ये इम्पॉसिबल है। ईरान विल गेट हेल्प, वॉट एवर, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि ईरान को एनी फॉरेन पावर विल बी एबल टू गो इन टू ईरान। हाँ, ईरान के अंदर अराजकता बहुत होगी, ईरान के अंदर उनके लोग स्ट्रीट्स पे आएंगे, ईरान के राज्य बदल सकता है, वो सब हो सकता है, बट ईरान पे ही विल नॉट बी एबल टू डू इट। और कंट्रीज़ का देख रहा था, क्यूबा, मेरे को लगा कि क्यूबा में शायद ही विल बी एबल टू डू समथिंग, बट जो एक प्लान बना दिया है, ये सब जो है, दिस इज़ ऑल लाइक यू नो, जैसे कि हम कहते हैं ना, क्लास में टीचर होती है, तो बहुत बच्चे बदमाशी कर रहे हैं, तो वहाँ का जो हेड टीचर होता है, जो सबसे
बदमाश लड़का हो या कोई हो, उसको उठा के अपने टीचर ने 4 झापड़ मार दे, सब डर जाते हैं। तो इट कुड बी दैट काइंड ऑफ अ स्ट्रेटजी। बट आई वुड सी अमेरिका का जो एक डाउनफॉल है वो शुरू हो गया एज अ इकोनॉमिक पावर, एक इकोनॉमिक सुपर पावर। ये नहीं कि एकदम से कुछ एकदम से डाउन हो जाएंगे, एकदम से अमेरिका, नॉट लाइक दैट। बट ओवर द पीरियड, जैसे आपने बताया, फ्रॉम 2026 टू 2034 अमेरिका का जो एक वर्चस्व था, एक जो स्ट्रेंथ थी, एक जो वो थी, दैट इज गोइंग टू डिक्रीज। एंड एक पूरे वर्ल्ड में देयर विल बी अ रिसेशन अक्रॉस द वर्ल्ड, क्योंकि एंड रिसेशन इन द सेंस कि थिंग्स लाइक खाना, फूड विल बिकम costly. It will not be easy. Like very basic things will बहुत costly हो जाएंगे. Will be there. So there will be a kind of thing across the world from 2026-34 recession होगा, जिसमें कि more आप 2026-27 में देखेंगे शनि जब अब जैसे पीसेस में जा रहा है, तो लोग कहते हैं आगे वाले राशि का आभास आना शुरू हो जाएगा। तो 2027 जून के तक आप देखिएगा, इसके दिखेगा नहीं, बट ऑल विल स्टार्ट हैपनिंग। द रिसेशन विल शुरू हो गया इस साल, आप देखेंगे। एंड इसमें एक अच्छी बात है कि इफ़ यू लुक एट इंडियाज हॉरोस्कोप, इंडिया की हॉरोस्कोप में बाकी जहाँ के रिसेशन जितना होगा, इंडिया में उतना रिसेशन फील नहीं होगा, कम होगा। अगर बाकी क्या 20 आउट ऑफ 100 है, इंडिया क्या मतलब इट विल बी लेस, मच लेस। बाकी अगर मान लो 80 है तो इंडिया का 40 होगा। रिसेशन का जो इम्पैक्ट होगा इंडिया में कम होगा। सर, जैसे आपने इंडिया की बात की, तो अगर मैं इंडिया की कुंडली को समझूं, इंडिया की दशा को समझूं, इंडिया के लग्न को समझूं, तो वो प्लेसमेंट्स भारत को लेकर क्या बता रही है, जो हम विश्व गुरु की बात करते हैं? और जैसा आपने कहा कि रिसेशन भी कम देखने को मिलेगा, तो इंडिया इन सब चीज़ों से ना बहुत कम अफेक्टेड लग रहा है, जो भी आने वाले कुछ सालों में हो रहा है। तो मैं यहाँ पे एक एस्ट्रोलॉजिकल पीओवी आपका जानना चाहूँगी। इंडिया के हॉरोस्कोप में मंगल की दशा आ गई, बहुत चर्चित दशा है मंगल की। मगर मंगल को क्या, जब हम लोग हॉरोस्कोप से नक्षत्र के हिसाब से देना चाहिए। मंगल जो है अद्र नक्षत्र में, और मंगल जो है शिव जी का, रुद्र और राहु, आई मीन, और वो भी हमारा जो मंगल जो है वो सेकंड हाउस पर प्लेस है। सेकंड हाउस घर होता है। आप बेसिक एस्ट्रोलॉजी में भी देखिए, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता। सेकंड हाउस है, और 7वां का और 12वां का घर है। 7वां क्या होता है अपने सामने वाले का, और 12वां होता है लॉस का। तो इन सब चीज़ों को लेकर, और रुद्र राहु का नक्षत्र, राहु लग्न में बैठा हुआ, इसका जो डिस्पोजिट, जो राहु जो नक्षत्र का लॉर्ड है वो लग्न में बैठा है, तो स्ट्रेंथ देता है। तो इंडिया के अंदर ये मंगल जो है, मंगल एक ऐसा प्लैनेट है जो कि राइट, रॉन्ग, इराटिक तीनों चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो मंगल जो है इंडिया के अंदर जो होगा, अंदर जो होगा थोड़ी सी अराजकता फैलाएगा, सेक्ट कम्युनिटीज़ के बीच में प्रॉब्लम्स 100% आएंगी। बंगाल, आपके साउथ की तरफ भी जितने भी नदी के आसपास जगहें होंगी, देयर पार्ट्स एंड पार्सल्स, असम, इन सब जगह पर आपको इन जनरल द की विल बी, इश्यूज विल बी देयर, पीपल विल कम आउट, लोग बोलेंगे, लोग कहेंगे, और रिलेटेड टू कम्युनिटी, नॉट सो मच कास्ट, बट कम्युनिटी के बीच में कुछ इश्यूज होंगे इंटरनल। उस इंटरनल इश्यूज के बीच में अगर आप हमारे प्रधानमंत्री की हॉरोस्कोप देखते हैं, उनकी भी मंगल की बहुत भूमिका आ रही है, मंगल और राहु का बहुत भूमिका आ रहा है उनकी हॉरोस्कोप में भी। ही विल बी, बहुत सारे पॉलिसीज़ जो उन्होंने 2025 में आई हैं वो इम्प्लीमेंट होंगी 2026 में, बहुत स्ट्रिक्ट होंगे, बहुत टफ इश्यूज होंगे, बट ये अराजकता विद इन द कंट्री फैलेगी, मेरे हिसाब से इंक्रीज करेगी, एंड बिटवीन टू। बट as far as external is concerned, if you look at the horoscope of the Prime Minister of the country and other international leaders, हमने देखा हुआ हिंदुस्तान जो होगा अपने आप को बाकी जितने भी लोग हैं, बाकी जितने भी कंट्रीज़ हैं जो कि अपने आप को आज की तारीख में सुपर पावर, जैसे हमने आपको गिनाया अमेरिका, रशिया और चाइना, तीन ही है ना मेन सुपर पावर, इन सब को डील करते हुए अपने आप को बहुत मजबूत कर लेगी। एंड दैट इज़ द ट्रम्प विनिंग कार्ड फॉर, जैसे कहते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग which will happen, and for which if you see the horoscope of our Prime Minister and हिंदुस्तान के हॉरोस्कोप और बाकियों के हॉरोस्कोप, तो अपने आप को एक्सटर्नली प्रोटेक्ट करके अपने अंदर की जो चीज़ें की एक नींव बोएंगे कि मैन्युफैक्चरिंग अच्छा हो, टेक्नोलॉजी अच्छा हो, क्योंकि मंगल इन चीज़ों का कारक है। इस बार जो हमारा लॉर्ड है शुक्ल क्षेत्र पर, जुपिटर है, तो एजुकेशन पे देयर विल बी लॉट ऑफ गुड थिंग्स व्हिच विल हैपन। मंगल ट्रांसपोर्ट है, एविएशन है, स्पेस है, टेक्नोलॉजी है, बहुत जो बेसिक
जो टेलीकम्युनिकेशन है वो चेंज होगा। इट विल बी टेलीकम्युनिकेशन का ऊपर का जो ऑक्टेन होगा, ऊपर का जो चीज़ें होंगी, स्पेस होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह लीजिए, ये सब चीज़ों पे मंगल जिन चीज़ों का कारक है वो चीज़ें शुरू होंगी अंदर। अपने आप को he will be able to his horoscope is such that diplomatically इंडिया को जो एक प्रभाव होता था बाकी कंट्रीज का, जो लोग आज तक चाहे ब्रिटिशर्स, हम लोग बहुत प्राइड लेते हैं कि हमको 700 साल तक मुसलमानों ने रूल करा, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने रूल करा, है ना, यही हुआ ना। तो दैट पर्टिकुलर थिंग हमको हमारे पर कोई हावी होगा कंट्री विल नॉट हैपन। एंड आई ऑल्सो सी प्राइम मिनिस्टर our prime minister remaining. He will remain. He will remain the prime minister till 2029. तो sure, I can give it to in writing. हालांकि I see a lot of video podcasts जो कहते हैं चेंज होगा, कुर्सी को खतरा। I do not think so, not possible. किसी की थोड़ी सी ब्लड प्रेशर हाई हो जाए या बीमारी, उसको मतलब इफ यू टॉक अबाउट दैट इज नॉट पॉसिबल। एंड हिज हॉरोस्कोप शोज दैट ही विल बी एबल टू कंट्रोल इंडिया फ्रॉम द एक्सटर्नल पीपल, प्रोटेक्शन और अपने आप को अलग करके एक अपना अच्छा एक पॉजिटिव हो रहेगा। बट क्योंकि वर्ल्ड में रिसेशन है, हॉरोस्कोप ऐसे, तो हम भी फील करेंगे। एम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ भी होगा, हमारे यहाँ भी जो करेंसी जो होगी उसकी जो इस साल 2026 जो है, इस साल स्टॉक मार्केट जैसे 2024-25 में उछाल मार रहा था, बढ़ रहा था, वो नहीं होगा क्योंकि सब इज ऑल अबाउट मनी। तो 2026 में वो कम होगा। दीज थिंग्स आएगा, थोड़ा इम्पैक्ट आएगा, बट जितना लोग भयावी डराते हैं हिंदुस्तान के लिए, वो 2027 जून तक तो इम्पॉसिबल है। It will be, impact will be there, but इतना नहीं है जितना लोग, impact will be more। अगर आप comparatively देखेगा, कोई 14वीं मंजिल से दूसरी मंजिल पे आके गिर जाए तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा ना। तो वो इम्पैक्ट आप देखेंगे अमेरिका में ज़्यादा आएगा, सबसे ज़्यादा अमेरिका में आएगा, अमेरिका का। और मेरे हिसाब से अगर आपने आर्क की बात करी 2026 से 32 तक, मेरे हिसाब से 32-33 तक आते हुए अमेरिका बहुत नीचे हो जाएगा। बहुत नीचे मतलब पहले 3-4 में तो रहेगा, बट इट विल बहुत डाउन, इट विल बी एक डाउन होगा। रशिया मोर और लेस सेम रहेगा। एंड मे बी इंडिया टेक्स द पोजीशन ऑफ चाइना इन 2034-35 में राहु की दशा आ जाएगी। इतना पावरफुल आपको होता हुआ दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ दैट 2035, बिकॉज राहु की दशा आएगी करीब 2032 में। एकदम आते आते तो कुछ करेगी नहीं राहु की दशा। राहु 2 साल होता है, राहु जुपिटर आएगा 2035 अगर हम लोग जिंदा रहे तो 2035 तक इंडिया विल बी a power as good as China and a very big manufacturing base. So this is what I see for India as an arc in this thing, in the current situation. So there is nothing greatly हमारे हिंदुस्तान में लोगों के लिए, भारतवासी, इतना कोई वरी होने की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा रिसेशन, थोड़ी अनएम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजी का इशू, ये सब रहेगा, बट लॉट ऑफ गुड थिंग्स विल आल्सो। सर, जैसा आपने कहा कि हम इतना सफ़र होते हुए नहीं दिख रहे हैं, कुछ लोग इतना ओपनली ये क्लेम कर रहे हैं कि एक वर्ल्ड वॉर 3 होती हुई दिख रही है। आपके अकॉर्डिंग ऐसा कुछ है? वर्ल्ड लीडर्स की कुंडली आपको क्या कह रही है? क्या वर्ल्ड वॉर 3 ऐसा कुछ होगा? वर्ल्ड वॉर जैसा सिचुएशन जो होगी, वो जैसे पोलराइजेशन उसको हिंदी में कहते हैं, जैसे साथ लोग, मैं तेरे साथ हूँ, मैं इसके साथ हूँ, मैं उसके साथ, वो चीज़ होगी ज़रूर। जिसका वो होगा जब शनि आपके रोहिणी नक्षत्र में आएगा करीब 2032-33 में। देयर विल बी अ वॉर, और वो अलग अलग पॉकेट्स में वॉर होगी कि भाई कंट्रीज विल, बट वॉर विल नॉट बी कि उसमें ब्लड शेड ही हो। वॉर विल बी ऑफ डिफरेंट काइंड, इट विल बी डिप्लोमेसी, इट विल बी टेक्नोलॉजी मिलाकर। मतलब समय इतना अच्छा नहीं है। अगर आप कहें दुनिया के लिए समय कैसा है, तो पूरे ग्लोब के लिए समय अच्छा नहीं है 2034 तक। उसमें हर तरह की चीज़ें होंगी, कोई किसी को परेशान करेगा, कोई किसी को केमिकल इश्यूज भी हो सकते हैं, तरह तरह से इंफॉर्मेशन से लड़ाई की। आजकल वॉरफेयर कैसे होती, लड़ाई आपका लीकेज हो गया, डेटा लीकेज हो गया, ये सब चीज़ें हमें ज़्यादा, ये भी पार्ट ऑफ वॉर है। यस, 2032 में वॉर होगी। इट विल बी अ वॉर जिसे लगेगा कि हाँ लड़ाई हो रही है, बॉम्ब्स गिर रहे हैं, लोग लड़ रहे हैं, इस टाइप की एक वर्ल्ड वॉर होगी 2030-33। बट ऐसी कोई भयावी वर्ल्ड वॉर नहीं होगी कि दुनिया का सर्वनाश हो जाए। उसके बाद एक नया स्ट्रक्चर, एक नया ऑर्डर होगा 2032-33 के बाद, जो कि एक
नई संस्था का स्थापन होगा। पहले मतलब पहले आप देखिए इंग्लैंड था, इंग्लैंड का डाउनफॉल आया, फिर अमेरिका आ गया। इंग्लैंड के पहले दूसरी कंट्रीज थी, स्पेन, ग्रीक वगैरह कंट्रीज थी, छोटी कंट्रीज थी, वो बहुत पावरफुल थी, अलेक्जेंडर वगैरह। तो आप जैसे चेंज देख रही है ना, वैसे ही चेंज आएगा, एक नया ऑर्डर, एक नया स्ट्रक्चर होगा। उसमें इंडिया विल बी अ वेरी पावरफुल पोजीशन, अ गुड कंट्री विद बहुत टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी विल नॉट बी कि ऐसा नहीं होगा भक्ति नहीं बढ़ेगी, बट फिलॉसफी बढ़ेगी। मतलब आपको लोग अंडरस्टैंड करेंगे क्या हो रहा है, क्या तंत्र है, स्पिरिचुअल एक्सपेंशन, हाँ एक्सपेंशन होगा। ये नहीं, भक्ति एंड स्पिरिचुअल, भक्ति अलग चीज होती है और रिलीजन अलग चीज होती है। रिलीजन भक्ति में तो आप भक्त हो, आपको लगता भगवान है, हम भक्त हैं, हम जानते हैं। और दूसरा आप क्वेश्चन करते हैं कि भाई ये क्या है, ये ऐसा क्यों है, ये इससे क्यों कनेक्टेड है, उससे क्यों कनेक्टेड है। तो उस टाइप की स्पिरिचुअलिटी जिसे कहते हैं, एक बड़े परिवेश में, मतलब आप हमारे पुराने ग्रंथ भी पढ़े थे, स्पिरिचुअल ग्रंथ बता रहे हैं आपको। हम प्लैनेट्स के बारे में बात करते हैं, बहुत मिसिंग लिंक है जो हम नालंदा को खत्म हो गया, बहुत सारा हमारा चला गया उसके अंदर। तो वी टॉक, वो चीज़ें ज़्यादा होंगी, स्पिरिचुअलिटी विद टेक्नोलॉजी हो जाएगी, बाद लोग ज़्यादा बात करेंगे, लोग बोलेंगे, इंटरेस्ट ज़्यादा होगी। नॉट भक्ति को, राहु भक्ति नहीं दे सकता, राहु आपको ये सब चीज़ें दे सकता है। तो ये चीज़ें इंडिया के लिए होंगी। यस, इंडिया 2032-33 के बाद इंडिया को भी साइड लेना पड़ेगा, किसी एक कंट्री को सपोर्ट करना पड़ेगा, किसी भी पावर को। इंडिया इटसेल्फ विल बी अ पावर बाय दैट टाइम, इट विल बी अ पावर। बट यस, इट इज नॉट अ ग्रेट टाइम। 2027 के बाद थोड़ा और खराब होगा, 27-29। सो टाइम्स आर सच कि वी शुड बी केयरफुल कि भाई रिसेशन आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा बढ़ेगा, करेंसी की हम डीवैल्यू करेंगे, बहुत लोग बाहर भाग रहे हैं, जा रहे हैं। मैं तो एस्ट्रोलॉजिकली बोलूँगा भाई कम करो, अपने देश में रहो, एग्रीकल्चर, फूड पे ज़्यादा करो। इफ़ यू लुक एट कमोडिटीज़, तो आपके कमोडिटीज़ ज़्यादा, सिल्वर गोल्ड तो बढ़ रहा है, अभी और बढ़ेगा। सिल्वर एंड गोल्ड बहुत ज़्यादा, सिल्वर बल्कि बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, गोल्ड से भी ज़्यादा बढ़ेगा सिल्वर का प्राइस। सिल्वर एंड गोल्ड विल इंक्रीज। सर यहाँ पे बेस्ट इन्वेस्टमेंट का भी मैं जानना चाहूँगी। अभी नेक्स्ट 1.5-2 ईयर्स में प्रॉपर्टी, क्योंकि मंगल इज गोइंग टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ेगा। प्रॉपर्टी पहले एक करेक्शन आएगा एंड बढ़ेगा। तो इफ़ यू लुक एट द वेरी करंट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, क्योंकि गोल्ड सिल्वर तो बढ़ रहा है, लोग देख रहे हैं बढ़ रहा है, मैं भी बोल रहा हूँ एस्ट्रोलॉजिकली, लोग कहेंगे ठीक है भाई कह रहा है गोल्ड सिल्वर बढ़ रहा है, बट प्रॉपर्टी इज गोइंग टू बी अ गुड दिस थिंग विद अ लिटिल डाउन। स्टॉक मार्केट स्टेबल हो जाएगा, करेक्शन आएगा, कोई ऐसा जो लोग उछाल जैसे लोगों ने कमाया था 2023-24 वगैरह में, वो चीज़ स्टॉक मार्केट में दिखती नहीं लग रही है। ओके सर, ये जो आपने ग्लोबल स्ट्रक्चर की बात की, स्पेशली जो हम 2032 के बाद देख रहे हैं, ये आपको कैसा इम्प्लीमेंट होते हुए दिख रहा है? मतलब क्या बड़े चेंजेस आपको इसमें दिख रहे हैं? क्या ये वो सतयुग कॉन्शियसनेस है जिसकी हम बात करते हैं कि कलयुग तो अंत हो गया, बट आई थिंक एक जो अंदर का चेंज आएगा ना, लोग उसी को सतयुग कॉन्शियसनेस कह रहे हैं, जितना मैं बिलीव करती हूँ। नहीं, मेरे हिसाब से जो चेंज आएगा, ये एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, आप लोग ये गलत कहने को होगा कि सतयुग आ जाएगा। सतयुग था जहाँ पर हम और आप बैठे हैं और एक दूसरे से बात कर सकते हैं बिना बोले। दैट वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ सतयुग। ऐसा होता कि पीपल कुड बिना दे कुड अपना एक दूसरे से चिंतन कर लेते थे बिना बात करे, और बहुत कॉन्शियसनेस लेवल हाई थी। अभी जो आएगा 2032-33 में फॉर इंडिया, इट विल बी राहु बेस्ड। राहु क्या है? आकाश है, खुला आकाश है। राहु एक ऐसी जगह है जिसका कि कोई अतः नहीं है। अब वहाँ जो चीज राहु के अंदर नीचे आ जाती है वो ऊपर जाती है। मंगल भी राहु जैसा है। यस, बिल्कुल। मंगल बंधा हुआ है, मगर मंगल भी एनर्जी है जो ऊपर बढ़ती है। बुध भी राहु जैसे है, बुध भी मतलब सब ऊपर जाते हैं। दीज तो इट विल बी मोर टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी, इट विल बी मैन्युफैक्चरिंग, स्पेस। आदमी चंद्रमा में जाएगा, हो सकता है मेरे हिसाब से थोड़े दिन बाद चंद्रमा में भी जगह लेना शुरू कर देगा, लोग रहने शुरू कर दें। थिंग्स टू दैट इफेक्ट, इफ यू इमेजिन नेक्स्ट 100 years or so will happen। बट अब ये जो कह रहे हैं कि एकदम सब लोग ऋषि मुनि बन जाएंगे, सब लोग मतलब एकदम से भक्ति में जाएंगे, ऐसा नहीं है। बट हाँ, न्यू ऑर्डर आएगा विच विल बी मोर टुवर्ड्स हाई टेक्नोलॉजी, हाई मैन्युफैक्चरिंग, अलग चीज़ें। स्पेस, अभी तक आदमी धरती को देख रहा था, अब ऊपर जाएगा, स्पेस को देखेगा, स्पेस को समझेगा। दैट काइंड ऑफ थिंग्स विल हैपन।
ये क्या होता है, दुनिया कैसे बनी है, कैसे चल रही है, कैसे इवॉल्व, इसके बारे में डिस्कशन ज़्यादा होंगे। तो ये नहीं होगा कि हम लोग सब भक्त बन जाएंगे और भगवान की पूजा करना ही शुरू कर देंगे और लोग एकदम से एक वैसे जैसे हमारे वेदों में ऋषि मुनि का कुछ कहीं कहीं उल्लेख है, उसी को लोग ले लेते हैं, एक ले लेते हैं, एक चीज़ को भूल जाते हैं, पूरी स्टोरी में से एक चीज़ उठा लिया आपने, दैट इज़ नॉट राइट। सो वो ज़्यादा होगा। बट येस, अगेन आई रिपीट, टाइम्स आर नॉट गोइंग टू बी वेरी ईजी, बहुत डिफ़िकल्ट टाइम्स होंगे। इसमें बेस्ट है, बल्कि इस टाइम तो मैं लोगों को कहूँगा लोग भगवान पे विश्वास करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें, अपने आप को थोड़ा पैसा जमा करके रखें, लैंड खरीद के रखें। जो अगले जो 5-6 साल आ रहे हैं पूरे दुनिया के लिए अच्छे नहीं है, हिंदुस्तान के लिए भी अच्छे नहीं है, मगर हिंदुस्तान के लिए बेटर है। हिंदुस्तान के ऊपर राज नहीं कोई कर पाएगा, बस यही है। क्योंकि व्हाट आई सी हॉरोस्कोप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड अदर्स, हिंदुस्तान विल को दूसरे के अंदर जो इन्वेजन जैसा होगा वो प्रोटेक्शन नहीं होगा, बल्कि हिंदुस्तान के बगल वाले जो राज्य हैं, जैसे इवन लाइक पाकिस्तान, उसका खंड हो सकता है, चीज़ें हो सकती हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि हम लोग अभी एकदम से पाकिस्तान को वॉर होगा, बट यस, छुटपुट लड़ाइयाँ कुछ काइंड ऑफ जैसे होती रहती हैं, वो विल इंक्रीज इन दिस ईयर, इट विल इंक्रीज अ लिटिल मोर। बट पाकिस्तान इटसेल्फ अपने आप खुद ही डिवाइड होगा, हमारी नेबरिंग स्टेट्स विल नॉट बी वेरी वेल ऑफ। दोज काइंड्स ऑफ थिंग्स आई कैन सी वेरी क्लियरली विल हैपन, 100% they're going to happen। बट उसमें हमें खुश नहीं होना चाहिए कोई, बट yes, that will happen। एंड मैं तो बहुत आगे की पाकिस्तान की तरफ से देख रहा था, इवन आफ्टर 2034 पाकिस्तान विल रिमेन इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया। मतलब एक जैसे लड़ाई कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करता रहेगा, तो ये कंसिस्टेंट रहेगा पाकिस्तान की तरफ से इंडिया को लेकर। खंड होने के बाद भूमि खंड होगा, डिवाइड होगा पाकिस्तान। परहैप्स आई सी अ लॉट ऑफ ब्लडशेड हैपनिंग इन पाकिस्तान, द एंड ऑफ 2026 के एंड में आई सी ब्लडशेड इन पाकिस्तान। कोई अराजकता इतना ज़्यादा फैल सकती है पाकिस्तान में, ऐसी चीज़ें हिंदुस्तान में भी अराजकता पर इतना नहीं फैलेगी कि ब्लड शेड होगा। हिंदुस्तान को अपने अंदर के कम्युनिटी में प्रॉब्लम रहेगी, बाहर में इफ आई लुक एट प्राइम मिनिस्टर मोदीज हॉरोस्कोप एंड अदर्स हॉरोस्कोप, ही विल बी एबल टू सेव इंडिया फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्सेस। इंडिया विल वहाँ से राइज करेगा और चीज़ें अच्छी की तरफ बढ़ेगी, बट एक इम्पैक्ट तो आएगा ही हर जगह। सर, यहाँ ना मैं स्पेसिफिकली 2 प्लैनेट्स की बात करना चाहूँगी, शनि और राहु की। आपने कहा कि राहु जब आने वाले समय में, जब राहु की दशा इंडिया के लिए आएगी तो बहुत कुछ हमें देकर जाने वाला है, पर एट द सेम टाइम हम शनि को भी नहीं भूल सकते हैं। शनि न्याय के देवता हैं, और अभी शनि पिछले साल ही पाइसेस में चल रहे हैं, और अभी हमने रिसेंटली देखा कि 5 प्लैनेट्स कैप्रिकॉर्न में आए थे, जो कि अभी रिसेंटली हुआ है। तो शनि किस प्रकार ये कार्मिक क्लेंजिंग कर रहे हैं, क्योंकि शनि को कहीं ना कहीं कर्म से भी कनेक्ट किया जाता है। शनि कर ही रहा है जो कुछ हो रहा है। अगर वर्ल्ड में जो रिसेशन मैंने आपको बताया है और जो चेंजेस बताए हैं, ये शनि कर रहा है। जिन्होंने अत्याचार करे हैं, तरह तरह से अत्याचार करे। अब राहु एक अलग तरह के करप्शन देता है। राहु करप्शन देता है जो कि बहुत ऊपर होता है, नीचे के जो तबके वाले लोग जो करते हैं वो नहीं होगा, बहुत ऊपर वाला करप्शन होगा। तो वो जो चेंजेस आप देखेंगे वो करा रहा है, वही शनि करा रहा है। अभी आपदाएं देखिए कितनी आई हैं, कैलामिटीज कितनी आई हैं, कितने प्लेन क्रैशेस हो रहे हैं। मतलब हम लोग इम्यून हो गए। पहले एक प्लेन क्रैशेस सुनते थे, अब हर कंट्री में प्लेन बहुत कॉमन सा लग रहा है कि अच्छा हो गया है। बिकॉज स्पेस में वोल्केनोस का इश्यूज हो रहा है, एंटार्क्टिका में पानी का मतलब पिघल रहा है, पानी का स्तर बढ़ रहा है। तो नदी के पास की चीज़ें, वोल्केनोज, ये सब नेचर इज डूइंग ऑल दिस। उसके अलावा आप देखिए कंट्रीज़ के बीच में कितनी अराजकता वर्ल्ड में फैल रही है। वी आर ऑल सीइंग दैट। ये शनि अपना जो पूरा बता रहा है, चेंज करा रहा है, बट शनि चेंज करा के शनि की जो अगली राशि जो है वो उसकी नीच की राशि है। तो जब शनि मासेस के घर में जाएगा, तो जब 27 के बाद 27 to 29 में आप देखिएगा लोग वर्ल्ड वाइड, लोग एवरी कंट्री में, पीपल, मोस्ट ऑफ द कंट्री, नॉट एवरी कंट्री, मोस्ट ऑफ द कंट्री में लोग उठेंगे कि भाई हमें चाहिए, मासेस हक के लिए लड़ेंगे, हक के लड़ेंगे मासेस, कि हमको नौकरी चाहिए, हमको खाना चाहिए। कोई मतलब आई एम नॉट गिविंग एग्जांपल, हम ये नहीं, मतलब एक आरेखता है कि शनि 27 to 29 तक यही रहेगा।
कि जहाँ पर अभी तो ये वो बीज बो रहे हैं, जहाँ भी तो एक्सटर्नल डिप्लोमेसी चल रही है, लोग कर रहे हैं, बट 27 to 29 जून 27 to 29 शनि नीच का होगा, नीच की राशि में जाएगा, तो अराजकता बढ़ेगी, लोगों को मासेस लोग बोलेंगे, हर कंट्री में लोग बोलेंगे हमें ये चाहिए। उसके बाद ही जब 32 के बीच में आएगा, जब लोग बोलेंगे, उनके हेड ऑफ द कंट्रीज बोलेंगे, कुछ करेंगे, तब एक वॉर होगी कि भाई ये मेरा नहीं है, ये तुम्हारा नहीं है, ये ऐसे करना है, ये वैसे करना है, ये करना है। बट ऑन द अदर हैंड, हैविंग सेड ऑल दिस, राहु जो है वो अपना जो उसकी शक्ति है, जो राहु जो है दोनों में शनि के घर में ही जा रहा है। राहु अभी कुंभ में है और उसके बाद मकर में जाएगा, अभी इस साल के अंत तक, और 2 साल और, जब शनि अपना उधर नीच का रहेगा। तो जो राहु की अपनी एनर्जी जो होती है, जो कि कहता है कि हमें अलग सोचना है, हमें अलग करना है, तो ये आप ये मत सोचिए कि शनि और राहु कोई बहुत डिफरेंट वे में एक्ट करते हैं। अगर आपने किसी ने लाल किताब अगर आई डोंट नो पढ़ी हो, या और भी बहुत सारी जगह, उनमें शनि और राहु ऑल्सो मित्र हैं आपस में, क्योंकि राहु इज एन एनर्जी जो कहता है मैं खड़ा हूँ, जो मेरे साथ आता है उसको मैं आगे बढ़ाता हूँ, एनर्जी देता हूँ। तो राहु भी शनि को अपना एनर्जी देगा, दैट एनर्जी इज देयर इन शनि, तभी शनि सब कर रहा है। तो शनि तो इज अ स्लो प्लैनेट, इट डजंट वर्क फास्ट। तो मतलब राहु शनि को सपोर्ट कर रहे हैं, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। राहु इज आल्सो सपोर्ट, राहु की एनर्जी भी, और शनि राहु मित्र हैं, कोई दुश्मनी नहीं है। मगर आप ये सोचो कि शनि राहु मटेरियलिज्म भी देते हैं, स्पिरिचुअलिटी भी दे सकते हैं, मगर यहाँ पर आप राहु जो होगा वो आपको शनि जो स्पेस में जाएगा, स्पेस की चीज़ों में राहु को टेक्नोलॉजी बढ़ाएगा। क्योंकि राहु कहता है कि राहु का होता है वाई, राहु इज रिप्रेजेंट्स वाई जी, राहु से ऐसा क्यों, और अगर ये नहीं तो और क्या। अगर हम ये आज का ये सोच रहे तो कल क्या होगा, इफ नॉट, जो क्वेश्चन मार्क इज राहु। और जो गोला होता है वो कहते हैं राहु होता है, और जो नीचे डंडी होती है वो केतु होती है। केतु इज जो आप काम करते हैं, और राहु कहता है कि व्हाई नॉट। दैट क्वेश्चन मार्क इज द टोटल थिंग ऑफ राहु एंड केतु टुगेदर। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, ये दोनों में कोई फर्क नहीं होता। केतु ने अपनी सारी पावर राहु को दे रखी। इट इज नॉट दैट दे आर टू सेपरेट प्लैनेट्स। Ketu has given all its planet to Rahu. So that is going to be there. So technology will increase. बल्कि इतनी increase करेगी कि ऊपर स्पेस में टेक्नोलॉजी जैसे क्वांटम फिजिक्स जैसे हम लोग पढ़ते हैं, वो सब चीज़ें बढ़ेंगी। पहले होता नहीं था एक आदमी यहाँ खड़ा हुआ, वहाँ विष्णु जी यहाँ खड़े थे, थोड़े दिन वहाँ पहुँच गए थोड़ी देर में, भाई था ना, वो होगा। अच्छा, वो भी होता होगा। Next about 100 years or 200 years, that kind of things will happen. लोग काम करेंगे, ऐसी चीज़ों में काम करेंगे। मैं आपको जस्ट एग्जांपल फ्रॉम आवर ओन माइथोलॉजी आई एम सेइंग, और लोग काम कर ही रहे हैं, क्वांटम फिजिक्स में काम कर ही रहे हैं, तो ये सब हो रहा है। तो ये सब चीज़ें राहु देगा, ये सब चीज़ें बढ़ाएगा, ये सब चीज़ें होंगी। तो ये मत सोचिए कि ये नहीं होगा। और स्पेस, ऊपर की तरफ लोग ज़्यादा जाएंगे, स्पेस को ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे। स्पेस में क्या कर सकते हैं, हो सकता है स्पेस में गाड़ियाँ चलें, जैसे नीचे ज़मीन में गाड़ियाँ चलती हैं, तो स्पेस में क्यों नहीं गाड़ियाँ चल सकती हैं। मतलब राहु इतना कुछ एडवांसमेंट हमें देने वाला है। राहु थिंक्स दैट वे, एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी द पावर। तो ये जो अराजकता ये सब होगी, और उसके बाद ये सब चीजें भी होंगी। बट 2032 के बाद इंडिया के परिप्रेक्ष्य में 2034-35 के बाद इंडिया विल डेफिनेटली सी द इम्पैक्ट ऑफ राहु। इंडिया विल बी अ वेरी बिग प्लेस फॉर राहु, और जो चीज़ें राहु रिप्रेजेंट करता है। सर, जैसे हम राहु की बात कर रहे हैं और हमने आने वाले कुछ सालों की बात की कि इतनी एडवांसमेंट हमें देखने को मिलेगी, मैं कुछ अनयूजुअल डिस्कवरीज की बात करना चाहूँगी। क्या हम दूसरे रेल्म के लोगों से भी कनेक्ट करेंगे? लोग UFO स्पॉट करते हैं, एलियन स्पॉट कर रहे हैं, तो क्या राहु हमें उस लेवल तक भी लेकर जाएगा? एग्जैक्टली, यू राइट। व्हेन आई वाज सेइंग कि मैं बीच में बोल रहा था कि राहु हमारे यहाँ, आपने बोला सब लोग सतयुग आ जाएगा, सतयुग नहीं आएगा, बट ये राहु कहेगा ये कुछ और भी एनर्जीज हैं जिनसे हम बात कर सकते हैं, और हैंगी। हम ये सोच रहे हैं हम यहाँ पर हैं तो हम बहुत ग्रेट हैं। एक छोटा बिल्ली बैठा हो, सोच रहा, बिल्ली सोचता है मैं ही हूँ, बाकी सब बेकार हैं, कोई तो हम जो एनर्जीज हैं उनसे कम्युनिकेट करना, कैसे क्या है, कुछ और कॉन्शियसनेस है जो कि हमारे पहले, आप जाइए अगर आप हजारों साल पहले, बड़ा
इन आवर बुक्स ऋग्वेद सबसे पुरानी किताब है, करीब करीब फ्यू मिलियन ईयर ओल्ड किताब है ऋग्वेद, मैंने पूरा पढ़ा है, पूरे वेद पढ़े। तो उसके अंदर पीपल यूज्ड टू टॉक, इट वाज देयर, मगर लिखित नहीं थी, परंपरा थी। हम और आप बैठे हुए एक दूसरे के बिना बैठे एक दूसरे को समझ लेते क्या बात करना है, बात करने की जरूरत नहीं होती थी। सो देयर इज कॉन्शियसनेस व्हिच इज देयर। तो ये राहु करेगा कि ये जो कि भाई राइट, कि भाई कौन से रिलम में कौन सी एनर्जीज है, क्या हम उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, क्या हम ऊपर जा सकते हैं। सो दीज आर थिंग्स व्हिच विल हैपन। तो मतलब हमें दूसरे प्लैनेट्स में भी कहीं ना कहीं मिलेगी लाइफ। चंद्रमा में घर बना ले जाकर लोग, चंद्रमा में हम लोग रहना शुरू करते हैं। लोग कहते हैं ना चंद्रलोक से लोग आ रहे हैं। बिल्कुल, पितरों को कहा जाता है कि चंद्रलोक पे ही रहते हैं। कहीं पानी मिल जाए, क्या पता अभी हमारे हिंदुस्तान में कुछ चीज़ लैंड करे और कहीं डेजर्ट में लैंड कर जाए, किसी मान लो एलियन कोई भी, तो उसको तो लगेगा ना यहाँ तो कुछ नहीं, डेजर्ट है। अभी क्या पता हम लोग कहीं ऐसी जगह लैंड कर रहे हैं जहाँ कल को थिंग्स। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच राहु विल मेक, व्हिच विल द वर्ल्ड ऑर्डर जो मैं कह रहा हूँ चेंज होगा, इस तरह होगा। प्लस कंट्रीज का जो समावेश आपको बताया उसमें। सर, क्या आपको नेचुरल डिजास्टर्स और ये केओस और होता हुआ दिख रहा है, या इन पे कुछ कंट्रोल करेगा शनि? 2027 से जैसे जलीय राशि से भाग जाएगा, ये जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं कम हो जाएंगे 2027 जून के बाद। देन मैन मेड ह्यूमन बीइंग ट्राई करेगा मेरे को अपना चाहिए अपना। अब वेदर ह्यूमन बीइंग्स को भी लीड राजा लोग करेंगे, तो अलग अलग राजा होंगे, दे विल एक्सर्शन ऑफ किंग्स विल इंक्रीज, रूल्स अलग बनेंगे। राजा लोग बोलेंगे नहीं अब हम इस तरह राज्य नहीं करेंगे, अलग तरीके से राज्य करेंगे। तो ये चीज़ें 2027 से 29 तक होंगे। 2030-32 हर चीज़ का एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, वेर आई सी अ वॉर काइंड ऑफ अ सिचुएशन। एंड आफ्टर दैट थिंग, तो नेचुरल कैलामिटीज, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन ऑफ नेचुरल कैलामिटीज, मेरे हिसाब से 2028 के बाद जो ये नेचुरल डिजास्टर्स जो हैं, पानी के कारण, फायर के कारण, ये चीज़ें कम हो जाएंगी फॉर श्योर। सर, ऑन अ वेरी सीरियस नोट इफ आई आस्क, कि जब हमें दुनिया में इतना क्योस देखने को मिलता है, हम इतना टर्मोइल देख रहे हैं, ऑन एन इंडिविजुअल लेवल हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू सच बिग डिस्टर्बेंसेस? जब ये कॉन्शियसनेस डिस्टर्बेंस होती है, तो जो मेरा अपना सारांश मैंने देखा है और जो मैं कहता हूँ जो चीज़ करनी चाहिए इस नंबर 1, इफ़ पीपल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अदर्स, एंड थिंकिंग अबाउट अदर्स तो बहुत बड़ा टर्म है। अगर आप हर आदमी दूसरे आदमी को ये आदत डाले कि मैं इसको दूंगा, खाना दूंगा, so one of the very good things is to start distributing food. Second thing is, हम लोगों के जो, it is also related to science, अगर हम लोग व्रत रखें, you should keep fast, and fasting का परिप्रेक्ष्य is very different if you read Vedas. Fasting में रहो, या आपको पसीना आ रहा है, आप उठना चाहते हैं, तो आप 4 घंटे और बैठिए। अगर आपको भूख लग रही है तो उस भूख के बियॉन्ड 8 घंटा और भूखे रहिए, राइट। दीज रिसाइट हनुमान चालीसा, बिकॉज देर इज़ अ कॉन्शियसनेस बिहाइंड हनुमान चालीसा, देर इज बहुत एक शक्ति है। अगर लोग साथ रिसाइट करें, टुगेदर रिसाइट करें, इंडिया एटलीस्ट इज़ अ कंट्री जिसमें कि इट्स यू आर ब्लेस्ड। अगर आप इंडिया में बॉर्न है, द वे इट इज, यू आर ब्लेस्ड टू बी बॉर्न इंडिया, तो इट इज़ अ कंट्री जहाँ आप लोग सब लोग मिलकर, अगर हम लोग सब लोग हनुमान चालीसा रिसाइट करें, बहुत अच्छा है। सो व्रत रखना, देना, चैंटिंग करना, ये सब चीज़ें अगर सामूहिक रूप से करें तो बहुत, मतलब इससे एक कॉन्शियसनेस का लेवल इंक्रीज करेगा। इट विल बी गुड फॉर पीपल एंड फॉर द वर्ल्ड ऑल्सो एट सम पॉइंट। एंड द बेस्ट वे टू डू इट इज, लाइक आई वुड से दैट थ्रू योर चैनल इज दैट अगर लोग जैसे आप ही हैं, आप हनुमान चालीसा, मैं कहता हूँ इसमें शुरू कर दीजिए। अपने लोग करते हैं, लोग व्यूज़ के लिए करते हैं, बट एक्चुअली यू गेट अटैच टू हनुमान चालीसा हो रहा है और लोग उसके साथ अटैच हो जाए, बिना मजाक बनाए, बिना ट्रोल करे। लोग कहते हैं 9 बजे क्यों कर रहे हो हनुमान चालीसा, 11 बजे क्यों कर रहे हो, सब लोग अटैचमेंट हो गए। एक उसकी अपनी कोई भी विष्णु सहस्त्र नाम हो गया, हनुमान चालीसा हो गया, ये सब चीज़ें अगर आप पढ़ें, दे हैव द पावर ऑफ changing the energy in water. Water is very important for us. जहाँ भी वाटर की एनर्जी चेंज होती है, बहुत चीज़ें चेंज होती है। इसमें बहुत डीप साइंस विच इज़ कनेक्टेड, जो मैं भी बोल रहा हूँ, मैं भी शायद नहीं करता हूँ, बट इसको जितना सामूहिक करेंगे उतना ही मतलब अच्छा रहेगा। इट्स अ वेरी गुड थिंग टू डू।
सेकेंड थिंग इज पीपल शुड, आपको जब भी प्रॉब्लम हो लाइफ में आप प्लांट्स लगाइए. प्लांट्स आर वन थिंग विच create a lot of difference to the society and to the people. Look after animals. They are also very important to this. So plant, animals, giving food and chanting of anything which you want, which is good, like Hanuman Chalisa, Vishnu Sahasranam, जो कि अपने आप में मंत्र नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज़ है. Right. तो इन चीज़ों में करने से कंट्री का कॉन्शियसनेस बढ़ेगा. एंड India for itself, I would say, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है. It is not so bad. So these things are going to अपना, अगर हम लोग सब मिल के करेंगे, इससे बहुत मतलब फायदा होगा. बिल्कुल सर, जब हम अपनी, जैसा आपने कहा कि जब हम अपनी एनर्जी पे काम करेंगे, अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट करेंगे, तो कलेक्टिवली भी उसका असर आएगा. कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में. बिल्कुल. That's what I'm trying to say. कलेक्टिव कॉन्शियसनेस. तो अगर कोई एक आदमी कहे कि भाई तुम पैसा मैं तुमको दो, मैं सबको पैसा लेकर और खाना खिला देता हूँ, एंड ही डज इट रिलीजियसली. भाई जितना पैसा आया उसमें ये नहीं कि उसने खुद रख लिया या अपने लिए, जितना आया उसको लिया और किसी अच्छी जगह दे दिया, खिला दिया. एंड इफ यू कैन डू इट विद इन द कंट्री, विद इन द वर्ल्ड, दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू. बिकॉज द मोर यू गिव द मोर यू विल गेट. कॉन्शियसनेस भी ये कहती है. तो दिस इज फूड का, ये नहीं कि हर आदमी करे. एक आदमी भी करे और 10 से पैसा ले ले, भाई टाइम नहीं बहुतों के पास, वो दे दे. तो बट इट शुड बी डन इन द राइट, अपने प्योरिटी से करे, बहुत अच्छी चीज़ है. इसी तरह ये करना. तो दीज थिंग्स आर गोइंग टू हेल्प. एंड बाकी तो एवरीबडी इज सेइंग कि मगर ये कहो कि कोई वर्ल्ड वॉर हो जाएगी, कि प्रलय हो जाएगी, कि एकदम दुनिया खत्म हो जाएगी. आई डू नॉट सी एनी सच थिंग हैपनिंग. यस, करेंसी विल बी अ प्रॉब्लम, स्टॉक्स विल बी अ प्रॉब्लम, एम्प्लॉयमेंट विल बी अ इशू. इंडिया में बिगेस्ट इशू विल बी रिलीजन की वजह. ना लड़िए. अगर कम्युनिटीज़ हैं आपस में, अगर हम लोग समावेश बना के रखें, बहुत अच्छा रहेगा. India में we have a good prime minister. Again, I've seen his horoscope and India's horoscope. He will protect the country from the external world. उसी से इंडिया बड़ी बनेगी. बिल्कुल, वो विश्व गुरु की जो हम कल्पना करते हैं. It will be good. So I think that is what I would say. And बाकी बिल्कुल सर, और आज हमने वही लॉजिकल और प्रैक्टिकल एस्ट्रो एनालिसिस किया आने वाले कुछ सालों का. बहुत मज़ा आया. आई एम श्योर हमारी ऑडियंस ने भी उतना ही रिलेट किया होगा. एंड सर, आई थिंक जैसा आपने कहा ना कि लोग सोचते हैं, लोग इमेजिन करते हैं कि पता नहीं क्या होगा, और एक फियरफुल सिचुएशन भी रहती है. सो आई थिंक ऐसे जो हेल्दी डिस्कशंस होते हैं जहाँ पे हम अगर प्रैक्टिकली किसी चीज़ को समझ रहे हैं, दे वुड हेल्प अ लॉट. वी शुड नॉट बी फियरिंग. जुपिटर एट द एंड ऑफ द डे इज द किंग ऑफ दिस ईयर. जुपिटर हरदम प्रोटेक्ट करता है, डिवाइन प्रोटेक्ट करता है. जो लोग ये फियर मॉन्गरिंग इंडिया में कर रहे हैं कि ये पताल हो जाएगा, अभी लोगों ने कह रहे थे जनवरी में हो जाएगा, फरवरी में कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला. बल्कि इंडिया विल काम करेंगे जिससे इंडिया विल गेट प्रोटेक्टेड दिस ईयर. यस, ओनली थिंग विल बी रिलीजन बेस्ड, कास्ट क्रीड पे. इंडिया में जुपिटर इज द किंग, तो इट विल नॉट लेट एनीथिंग हैपन. जो कि गुरु है राजा इस साल का. तो इस साल तो कुछ नहीं होगा. डेफिनेटली सर, एंड आई होप कि लोगों में ये पॉडकास्ट वो पॉजिटिव होप लेकर आए, और यही हमारा इंटेंशन था. दिस इज माय एस्ट्रो एनालिसिस. बाकी तो इट्स लाइक यस, आप हमें अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग फॉर दिस डिस्कशन. सो यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा. देखिए, हमारा इंटेंशन जैसा हमने डिस्कस किया, किसी को भय पैदा करना नहीं है. हमने एक नॉर्मल एस्ट्रो एनालिसिस किया है आने वाले कुछ सालों का, कि प्लैनेट्स की पोजीशंस क्या बता रही हैं, प्लैनेट्स किस प्रकार सपोर्ट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं यही कलेक्टिवली एस्ट्रोलॉजी का पर्पस भी है कि आपके अंदर वो आशा की किरण जगाए, आपको वो लाइट दिखाए. और मैं आपके लिए स्पीकिंग ट्री पर ऐसे ही एस्ट्रोलॉजिकल डिस्कशंस लेकर आती रहूँगी. आप मुझे अपने ओपिनियन बताइए कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा. आपको क्या लग रहा है कि आने वाले सालों में हम किस तरफ बढ़ रहे हैं. और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए. मैं उन्हें सर से डिस्कस करके आपको उनके आंसर ज़रूर दूंगी. दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा. आई सी यू इन अनदर पॉडकास्ट. नमस्ते.